हाँ जी, क्या हाल है? आरआरबी पीओ का पेपर सामने आ चुका है और आरआरबी पीओ मेंस के लिए आई होप आप लोग बहुत एक्साइटेड है। मैं आ चुका हूँ बनारस में, जस्ट अभी पहुंचा हूँ, मगर आप लोगों के लिए वीडियो तो लाना ही था। तो यस, मैं अभी बस 5 मिनट पहले पहुंचा हूँ। 2 मिनट आपसे बात कर लेते हैं। आरआरबी पीओ मेंस से पहले बहुत जरूरी है चीजें जानना कि किस तरह से पेपर आएगा, किस तरह से चीजें होंगी। देखो, तैयारी जो आपने की है उससे अच्छी किसी की हो ही नहीं सकती, मैं इतना जानता हूँ। क्योंकि आप लोग साथ साथ जीए भी पढ़ रहे थे, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, जो भी अपने बड़ा क्वांट में तो हमने जबरदस्त तैयारी की है। हम लोगों ने पिछले 2-3 महीनों में गजब का क्रैश कोर्स किया है क्वांट का। हमने क्लासेस की हैं उसकी, हमने पेपर्स लगाए हैं, हमने अलग से मैराथन लास्ट में की है। डीआई की मैराथन निकल करी है अभी, अर्थमेटिक की, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, सब कुछ बहुत ढंग से कर लिया है। नंबर सीरीज जो इस बार ज्यादा आ रही है उस पर ही फोकस हमने किया है। पेपर तो अच्छा होना तय है, कोई रोक नहीं सकता आपका। अटेम्प्टिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो, क्वांट का तो मैं बहुत स्पेसिफिकली आपको बताता हूँ, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। जैसे क्लर्क में था ना, रुकना कहीं नहीं है। और ऐसा नहीं कि शुरू होते पूरा पेपर एक एक करके लिख रहे हैं, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है ये सब करने को। आया पेपर, साथ में चल दिए। हो रहा है हाँ, नहीं तो ना, तुरंत छोड़ा। आया तो ठीक, नहीं स्ट्राइक करा, तुरंत छोड़ते चलो। क्योंकि इस पेपर में करने का पोर्शन काफी होगा। ज्यादातर बच्चों की आरआरबी पीओ में दिक्कत यही होती है कि वो पूरा पेपर गिवन टाइम लिमिट में देख ही नहीं पाते हैं। पता लगा 38 से 40 पे अप्रोक्सीमेशन है, हम 38-40 क्वेश्चन देखा ही नहीं हमने। पहले ही बीच में 26 क्वेश्चन पे हैं, लॉजिकल डीआई सॉल्व करने में लगे हुए हैं, और लास्ट में पता ही नहीं 3 अप्रोक्सीमेशन बैठे थे, 2 नंबर सीरीज बैठी थी, या फिर एक इजी कोई क्वेश्चन बैठा था मेंसुरेशन का, बहुत इजी फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, लास्ट में रखे थे, पहुंचे नहीं, हमको पता ही नहीं है। ये सब काम नहीं करना, पूरा पेपर देखना जरूरी है। उसके लिए शुरू में बैठ के पूरा वो दाना चौगा नहीं लेकर बैठना है। हमको आया चल, आया चल। अगर मैक्सिमम देखना है आपको तो 1 मिनट में आप दूर से ये देख सकते हैं, 1 से 5 डीआई है, ये है बस। ऐसे नहीं करना हमको पूरा पेपर नोट कर रहे हैं, 1 से 5 ये, 14 से 16 ये, 18 से 20 ये, 22 से 25 ये। इतना करोगे टाइम खत्म हो जाएगा। 30 मिनट का टाइम है, ठीक है। तो क्वांट में भी और रीजनिंग में भी सारी चीजें चुननी नहीं है। आया ठीक, आपको लगता है लेंगी पजल है, ओके स्किप, चलो आगे देखी जाएगी। अगर टाइम मिलेगा सेकंड राउंड में आ जाऊंगा मैं। हो सकता है 15-20 मिनट मुझे सारे क्वेश्चन क्वांट हो चाहे रीजनिंग को मिल जाए, 15-20 मिनट जो मुझे लगता है वन शॉट मार दूंगा मैं इसको, ठीक है। 10 मिनट बच रहे हैं, उसमें कर लेंगे। वही चीज ऐसी लग रही है। तो क्वांट में कोशिश कीजिए, और साथ में है ना, क्वांट में चुनने मत बैठ जाना। 33 से 36 तक 1 2 3 4 5 6 से लेके 32 तक 33 से 37 अप्रोक्सीमेशन है, तब जाके 33। हाँ, अब मैं अप्रोक्सीमेशन करूंगा पहले। फिर सीरीज पे 12 से 16 सीरीज थी, फिर जा रहा हूं वापस टू 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 करता नहीं। ये सब टू 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 नहीं करना है। जो आया ठीक है, नहीं हुआ हटाओ। जो आया ठीक है, नहीं हुआ हटाओ। मेरी बात बहुत ध्यान रखना, पेपर पूरा अटेम्प्ट होना बहुत जरूरी है। पता लगा, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज होती है। ऑल्सो हो सकता है शुरू में आपने क्वेश्चन खोला, 5 क्वेश्चन डीआई गए, हवा ही नहीं लगी, ऐसी लॉजिकल डीआई गई, एक डीआई आ जाती है ऐसी। फिर कोई डीआई खुली, नहीं हो रही, 3 क्वेश्चन, 2 डीएस के आगे नहीं हो रहे। हो सकता है 1 से 10 नहीं बने, 11 से 40 हो सकता है तुम्हारे सारे बनने वाले हो, ये भी हो सकता है। ये चीज ध्यान रखिए क्वांट में, स्पेशली मेरी तरफ से मैं आपको बोलना चाहूंगा। और डीआई अगर कोई आ रही है 5-6 क्वेश्चन की है, तो कई बार ऐसा होता है 3-4 क्वेश्चन इजी होते हैं, 1-2 क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। डीआई 5 के 5 बनाने जरूरी नहीं है, 3-4 बना के निकल जाओगे तब भी काम हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, इनका वेटेज रहा है, नंबर सीरीज इनका वेटेज रहा है। स्पेशली अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक क्वांट में थोड़े अच्छे आते हैं आरआरबी मेंस में, उनमें नेगेटिव होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, जल्दीबाजी हम लोग नेगेटिव करते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक को इज्जत देके करना, ऐसे नहीं कि कुछ भी लेकर चल दिया। क्वाड्रेटिक में आप लोगों ने काफी गलतियां की है लास्ट टाइम पे, तो बी अवेयर ऑफ दैट, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं है, आप लोग अच्छा करेंगे। 1.25 मार्क्स की मार्किंग मिल जाती है, बढ़िया काम हो जाता है, चिंता की बात नहीं है, बढ़िया नंबर आएंगे। और कोई 2-3 साल पुराने वाले इंटरव्यूज वगैरह कोई देख रहे हो, रिकमेंडेशन में यूट्यूब भाई साहब ने दे दिए, मैंने तो 40 फोड़ दिए, 45, वो तब की बातें जब टाइम लिमिट नहीं होती थी। क्वांट में 45-45 मिनट, 40-40 मिनट तक बच्चे पेपर करते थे। उनकी बातों को कान में दिमाग मत घुसाना, फालतू फंसोगे, ठीक है। क्वांट हो चाहे रीजनिंग, अटेम्प्ट पूरा पेपर करना है, देखना है, छोड़ने हो मगर ऐसे नहीं छूटने चाहिए कि लास्ट के 10 क्वेश्चन देख नहीं पाया। क्वांट रीजनिंग में ये रिग्रेट रहता है, ये नहीं होना चाहिए। रीजनिंग में लग रहा है बहुत लंबा जाएगा, छोड़ दो, देखते कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे चलो। सेकंड राउंड में आ जाएंगे, लिख लिया 21 से 27 बहुत लंबा था, जल्दी आगे। मगर शुरू में 5 मिनट क्वेश्चन छांट रहे हैं, वो काम नहीं करना। इंग्लिश हो या हिंदी आपकी डुएबल आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें थोड़ा सा लेंथी होने कई बार चांस होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर चला जाता है कई बार, इंग्लिश हो या हिंदी, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुत ज्यादा रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन लगातार आते जा रहे हैं, तो उनमें डूबने की वजह, वोकैब अगर इजी मिल रहा है वो ढूंढना, एरर डिटेक्शन हो गया, चाहे वो वाक्यों में त्रुटि हो गया आपको, मुहावरे वगैरह मिल गए आपको, शब्दकोश क्रम मिल गया आपको, हिंदी में स्पेशली बताऊं, रीअरेंजमेंट, पैरा जंबल, वाक्य क्रम व्यवस्थापन, इनमें इंग्लिश हिंदी दोनों में थोड़ा सा बच के चलना, क्योंकि इसमें कई बार पूरा का पूरा सेट नेगेटिव हो जाता है। तो कोशिश करिए उससे पहले आप आरसी वगैरह, क्लोज टेस्ट वगैरह अगर इजी लग रहे हैं तो आप वो उठा लीजिए। अपठित गद्यांश, आपका अनुच्छेद में रिक्त स्थान की पूर्ति, इनको उठाने की कोशिश कीजिए, ये इजीली आपको नंबर दे देते हैं। पेपर लेवल कोई बहुत हाई फाई नहीं आएगा। जीए में प्लीज, हर बार बोलता हूँ एग्जाम से तुक्के मत मारना, बाकी सारे सब्जेक्ट की मेहनत जीए उड़ा के चली जाती है, क्योंकि उसमें आ रहे होते हो तो करते हो, मगर फिर लगता है चल कर देता हूँ, क्या ही है। क्योंकि मैथ्स में तो ही होता है ना कि भाई आंसर अगर 227 आ रहा है तो तुम्हारा 4 रूट 2 आ रहा, तुम 4 रूट 2 टिक नहीं करते है ना। मगर जीए में
शर्मा था कि वर्मा राजीव, चल मार देता हूँ तुक्का, ये काम मत करना। कंप्यूटर का पेपर डरना मत, कट ऑफ वो जो तुम देखते हो हाफ सी होती है उसकी, तो इसलिए कंप्यूटर में बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना कि सारे तुक्के मार देता हूँ मैं, ये सब करने की कोशिश मत करना। कंप्यूटर में जो तुम देखते हो ना 6 नंबर आई 4 नंबर, वो आउट ऑफ वो टोटल का चिंता मत करना, वो आधे नंबर ही होते हैं, कट ऑफ तुम जानते हो सारी बातें। तो कंप्यूटर में ये नहीं कि चल भाई चल भाई चल भाई 32 कर दूंगा 36 कर दूंगा 38 कर दूंगा, ये नहीं करना होता भाई। जितना आ रहा करा, निकल गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर पूरा करने की कोशिश कीजिए। और ये पेपर थोड़ा सा क्या होता है ना, ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट बार बार स्विच हो रहे होते हैं, माइंड थोड़ा सा बार बार हिलाने की कोशिश करेगा ये पेपर। इस पेपर में होता है माइंड हिलता है, आधा आधा 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, बार बार स्विचिंग होती है। तो एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन में फर्क मत पड़ने दो। पहला सेक्शन अगर आपको लगता है जितना आप सोच गए तो उतना अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हो सकता है सबके लिए टफ था, या वो सेक्शन आज टफ आया ही था, है ना, या फिर कोई बात नहीं एक हो गया। तो एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन पे असर पड़ता है ना भाई, तो पेपर ओवरऑल खराब होता है। हमको कोशिश करनी है, अगर आपको लग रहा है एक सेक्शन वीक जा रहा है, अगले से उठा लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसके इंप्रेशन में अगर हम पूरा पेपर उसमें चलेंगे रिदम, अरे यार मेरा खराब हो गया, अरे यार मेरा खराब हो गया, तो भाई फिर पेपर पूरा का पूरा डामाडोल हो जाता है। तो एक सेक्शन को कैरी मत होने देना अगले से। और अगर मान लो पहला सेक्शन तुमने खोला और उसको फोड़ फाड़ दिया, तुमने कहा भाई साहब मैं तो बट्टा बैठा दिया सेशन का, अब इसका मतलब ये नहीं कि उस सेक्शन में तुमने कर दिया तो बाकी चारों में तुम भाई साहब घोड़ा हाथी बन के घूमोगे, नहीं भाई, सारे कट ऑफ्स भी निकालने हैं, सारी चीजें भी देखनी है, सब में नंबर भी लाने हैं, तो आगे के सेक्शन को भी इज्जत देनी है। ये नहीं पहला फोड़ दिया तो दूसरे में तो अंटा संटा मार रहे हो, खटाखट खटाखट, ए का ए बी का बी कुछ भी लगा रहे हो, ये नहीं करना, दिमाग लगा करना है। ओवरऑल पेपर अच्छा होगा। डॉक्यूमेंट्स कैरी, मैं नहीं बोल रहा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने की, तो समझदार हो, हाइड्रेशन हो जाना, ये हो जाना, टाइम पर वॉशरूम जाना, ये सब बच्चों वाली बातें तुम सब जानते हो, बड़े बच्चे हो, तुम फोड़ने जा रहे हो, मुझे पता है तुम सबकी जॉब लगने वाली है, जल्दी जल्दी बढ़िया सा कर दो। और ये ध्यान रखो, तुम में से कई लोग ऑलरेडी क्लर्क बन चुके हैं, उनको रिजल्ट नहीं पता है, बस आईपीएस क्लर्क एसबीआई क्लर्क हैं तुम में से काफी सारे लोग, वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास होना चाहिए। तुम्हारे पास एक जॉब आई हुई है, कल तो तुम भाई साहब एक्स्ट्रा क्रीम बटोरने जा रहे हो। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, भगवान आपका साथ दे, बहुत अच्छा रहे। अपनी अपनी बात लिख डालो कमेंट सेक्शन में, कल पेपर फोड़ रहे हो ना, कल फोड़ देना। हर हर महादेव।